हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर संगीता, आपका अथर्व होम्योपैथी क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया क्या होता है? डिस्मेनोरिया इज़ अ पेनफुल क्रैम्पी एक्किंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिसको हम कॉमन भाषा में मेंस्ट्रुअल पेन बोलते हैं, मतलब पीरियड के समय होने वाला दर्द। जनरली ये लड़कियों को या महिलाओं को शुरुआत में ज़्यादा रहता है ये, तो इसमें पेट में नीचे दर्द होने लगता है। इसके दो कारण, एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया का कारण होता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रहता है उसका लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये दर्द होता है। एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया इसमें सब लाइक दैट एंड्रोमेट्रियोसिस होता है, फाइब्राइड होता है, पीआईडी होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, मतलब जो यूट्रस के जो ऑर्गन होते हैं ना, जैसे यूट्राइन में जो उसके ऑर्गन रहते हैं, ट्यूब होती है जैसे, और यूट्रस होता है, वेजाइना होती है, सर्विक्स होता है, उनमें किसी वजह से इन्फ्लामेशन की वजह से पीआईडी का इन्फेक्शन, पीआईडी की वजह से भी उसमें पेन होता है। और एक होता है आईयूसीडी, बहुत सारे लोग कॉपर की आईयूसीडी यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी ये पेन होता है। इसको सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में हम बोलते हैं। तो ये बहुत बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है ये लड़कियों को या किसी को भी। तो इसमें क्या होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में, जैसे फाइब्रॉइड या एंड्रोमेट्रियोसिस की वजह से होता है, तो इसमें क्या होता है कि यूट्राइन जो पेल्विक रीजन होता है वहाँ दर्द होता है, बैक में दर्द होता है, थाई में दर्द होता है। इसके साथ साथ उनको नौजिया लगे, उल्टी जैसा लगेगा, सिर में दर्द होगा और डिजीनेस, कमजोरी कमजोरी लगती रहती। कई बार तो मैंने देखा है पेशेंट लोग इतनी कंडीशन ख़राब रहती कि उनको ड्रिप्स वगैरह या इमरजेंसी इंजेक्शन वगैरह उनको लेना पड़ता है, इतना ज़्यादा इसमें पेन होता है। तो इसमें कुछ होम्योपैथी दवाइयाँ होती हैं जिसमें आपको जो इतना दर्द हो रहा है वो दर्द होना आपका बंद हो जाएगा। बस इसमें कुछ दिन तक ट्रीटमेंट आपको कंटिन्यू लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें हम होम्योपैथी दवाई की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर किसी को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, एक तो होता है कि ये ट्रीटमेंट हम कुछ दिन तक कंटिन्यू, लगभग 6 मंथ या 8 मंथ या फिर साल भर भी हम ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू देंगे, तो उसको जो इतना दर्द हो रहा है, जिस वजह से हो रहा है, वो प्रॉब्लम ख़त्म होगी और ये इतना दर्द होना कम हो जाएगा, इतना नहीं होगा, नॉर्मल उसमें आ जाएगा। और अगर कोई आता है आपके पास इतने पेन में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोलोसेंथ अगर आपके पास 1 ml है तो कोलोसेंथ 1 ml का सबसे पहले उसको एक डोज देना है, टंग के ऊपर, डायरेक्ट टंग के ऊपर कोलोसेंथ 1 ml का डोज देना है। उसके बाद बेलाडोना 30 बहुत अच्छा, इन्फ्लामेशन वगैरह की कंडीशन में बेलाडोना 30 का बहुत अच्छा रोल रहता है। और मैकफॉस 30, ये मसल्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत अच्छी होम्योपैथी की दवाई है, जो डिस्मेनोरिया के लिए ही बहुत अच्छा काम करती है। तो उसके बाद हम बेलाडोना 30 और ये कोलोसिन तो 1 ml का ओरल डोज हो गया। इसके बाद बेलाडोना 30 और मैकफॉस 30 का हम डोज देंगे। बहुत ज़्यादा पेन है तो हर 15-15 मिनट में रिपीट करने का हम उनको सलाह देंगे कि आप ये डोज हर 15-15 मिनट में अल्टरनेट इसको रिपीट करते जाइए। इसके अलावा बायोकेमिक में मैकफॉस 6x एक दवाई होती है, बहुत अच्छा उसका रोल रहता है इसमें। तो मैकफॉस 6x 4-4 गोली दिन में 3 बार लेना, 4 गोली चबा के खाना है, ऊपर से 1 कप गुनगुना पानी पीना है। ऐसे करके दिन में 3 बार लेना है। स्टार्टिंग में तो ये कुछ दिन तक आपको, जब तक अभी 4-5 दिन तक तो जब पीरियड है तब आपको लेके मतलब इसको कंट्रोल कर लेना है। इसके बाद जब आपका ये साइकिल ख़त्म हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसके बाद आप इसको मैकफॉस 6x को आप चालू कीजिए और कोलोसिन 200 को आप चालू कीजिए। इसको कंटिन्यू कम से कम आप 6 महीने तक इसको लगातार लेंगे तो आपकी ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं, उनको इंजेक्शन लग रहे हैं या क्रैम्प के लिए उनको टैबलेट लेनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। इसलिए आप होम्योपैथी का ये ट्रीटमेंट कुछ दिन तक कंटिन्यू करेंगे तो आपको बिल्कुल इस चीज़ से आराम मिल जाएगा। और अगर आपको जब बहुत दर्द हो रहा है उस समय आप थोड़ा सा हॉट वाटर बैग से आप सिकाई वगैरह कर सकते हैं। और इस दौरान आपको खट्टी चीज़ बिल्कुल नहीं खाना, इमली, अचार, नींबू, दही, मठा, इन सब चीज़ों से दर्द और बढ़ जाता है और यूट्रस की दिक्कत भी बढ़ जाती है और आपको पेन और ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए आपको इन सब चीज़ों का परहेज करना पड़ेगा। कुछ दिन तक आप ये दवाई कंटिन्यू कीजिए, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। आपके पास में जो भी आसपास आपके जो भी चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेके आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, आपको ज़रूर आराम मिलेगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर, जिसको भी ये दिक्कत है उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।